दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि विधवा शब्द का असली अर्थ क्या है? क्यों एक स्त्री अकेली रह जाती है? क्यों उसका जीवन अचानक बदल जाता है? क्यों पति का साथ, जो उसका सबसे बड़ा सहारा होता है, अचानक उससे छिन जाता है? क्या यह सिर्फ भाग्य का खेल है? क्या यह ईश्वर की अन्यायपूर्ण लीला है? या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है जिसे समझने की जरूरत है? श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, यथा कर्म तथा फलम, यानी जैसे कर्म होंगे वैसा ही फल मिलेगा। इंसान का वर्तमान जीवन उसके पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के कर्मों का सीधा प्रतिबिंब है। तो फिर प्रश्न उठता है, स्त्री विधवा क्यों होती है? श्री कृष्ण कहते हैं, यह केवल कोई शाप या दुर्भाग्य नहीं होता, बल्कि यह कर्मों का हिसाब है। जैसे पुरुष अपने कर्मों से अपना जीवन बनाता या बिगाड़ता है, वैसे ही स्त्री भी अपने कर्मों के अनुसार सुख या दुख का अनुभव करती है। यह कर्म का सिद्धांत है। हो सकता है यह दुख किसी पिछले जन्म के अधूरे हिसाब से आया हो सकता है यह इस जन्म के किसी कर्म का परिणाम हो, लेकिन जो भी हो, यह अनिवार्य और न्यायपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता, वह केवल कर्म का न्याय करता है। विधवा होना अधूरापन नहीं, लेकिन ध्यान रखिए, श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, कोई भी स्त्री विधवा होकर अधूरी नहीं होती। पति का साथ छिन जाना जीवन का एक कठिन अध्याय हो सकता है, लेकिन जीवन की किताब वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि स्त्री का अस्तित्व केवल पति पर आधारित नहीं है। उसके भीतर एक समुद्र है, शक्ति का, धैर्य का, करुणा का। समाज अक्सर विधवा को कमजोर, टूटा हुआ और अधूरा मान लेता है, लेकिन असलियत यह है कि वही स्त्री सबसे बड़ी शक्ति का रूप होती है, जिसने सब कुछ खोकर भी जीना सीखा, जो अकेली होकर भी हिम्मत से खड़ी रही, वही सच्ची शक्ति स्वरूपा कहलाती है। महाभारत में जब द्रौपदी अपमानित हुई, जब उसके पास न पति का सहारा रहा न परिवार का, तब उसने सबसे पहले श्री कृष्ण को पुकारा। वह रोई, गिरी, टूटी, लेकिन अंततः उसने अपनी आस्था और विश्वास को थामा। श्री कृष्ण ने उस क्षण यह अमर संदेश दिया, जब तुम्हें लगे कि सब छिन गया, तब समझ लेना कि तुम्हारे भीतर की असली ताकत जागने वाली है। यानी जीवन के सबसे अंधेरे पल में भी एक नई रोशनी छुपी होती है, और वही रोशनी स्त्री के भीतर से निकलती है। यही रोशनी उसे और भी सशक्त बना देती है। तो विधवा होना कोई अंत नहीं है, यह तो एक नया आरंभ है, एक नया अध्याय, जहां स्त्री अपने भीतर की दिव्यता को पहचानती है। अगर कोई स्त्री विधवा होती है तो यह केवल कर्म का परिणाम है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसका जीवन खत्म हो गया, बल्कि वही पल उसके लिए एक अवसर है खुद को पहचानने का, अपनी ताकत को खोजने का, अपने अस्तित्व को नए रूप में जीने का। अक्सर जब इंसान से सब कुछ छिन जाता है, तब वह समझ पाता है कि उसका असली सहारा कौन है, खुद का आत्मबल। समाज विधवा स्त्री को दया की नजर से देखता है। लोग कहते हैं, बेचारी, उसका पति चला गया, लेकिन असलियत यह है कि वह बेचारी नहीं, बहादुर है, क्योंकि जिसने जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान झेला है, उसे अब कोई और आंधी डिगा नहीं सकती। वह औरत कमजोर नहीं होती, बल्कि उस क्षण से उसका आत्मबल 1000 गुना बढ़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली विधवा वह है जो जीते जी अपनी शक्ति, अपनी आशा और अपने आत्मविश्वास को खो देती है। पति का साथ छिन जाना दुख है, लेकिन आत्मविश्वास छिन जाना, यही असली मौत है। याद रखिए, जिस स्त्री ने अपने आत्मविश्वास को थाम लिया, उसे कोई भी दुख, कोई भी अकेलापन हरा नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई विधवा स्त्री है, तो उसे दया की नज़र से मत देखिए, क्योंकि उसे दया की नहीं, बल्कि सम्मान और शक्ति की नज़र की ज़रूरत है। वह कमज़ोर नहीं है, वह अपने भीतर हजारों तूफानों को जीत चुकी एक योद्धा है। याद रखिए, श्री कृष्ण की गीता हमें यही सिखाती है, कभी भी किसी को अधूरा मत समझो, क्योंकि जिसे दुनिया अधूरा मान लेती है, अक्सर वही सबसे ज्यादा पूर्ण होता है। यह सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए संदेश है जिसने जिंदगी में अपना सबसे बड़ा सहारा खो दिया है।